Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a 100 Newton uniform rod of length 6L is supported by two forces F1 and F2 as shown here. What is the ratio of F1 to F2? आपको क्या बताना है? आपको F1 और F2 को क्या बताना है? पर रेशियो बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए, आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या बताना है? रेशियोज ऑफ F1 F2, ठीक है। रॉड सपोर्टेड, तो आपको देखिए इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन बतानी है। क्या बतानी है आपको? इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको कंडीशंस बतानी है, ठीक है। ये बॉडी पर देखिए आपकी इक्विलिब्रियम पर कब रहेगी? जब हम बता सकते हैं इसका ट्रांसलेशन मोशन भी आपका जीरो हो, और मतलब नेट ट्रांसलेशनल इफेक्ट भी कोई ना आए, और नेट रोटेशनल इफेक्ट भी आपका कोई ना आए, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो के इक्वल हो, और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या रहेगा आपका? जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आपके यहाँ पर रॉड है, दिस इज अ रॉड, ठीक है। ये आपकी क्या है? रॉड है, ठीक है। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक है। रॉड की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? 6L लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर से यहाँ तक की लेंथ आपको L दे रखी है। यहाँ पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ, कितना? F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ 6L है, तो आधी लेंथ कितनी होगी आपकी? 3L हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2L के इक्वल होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आप एक फोर्स ऐसे अपर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स कितना आपका? F2 है, ठीक है। दिस फोर्स इज F2। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 2L के इक्वल है। और ये वाली डिस्टेंस बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी? L के इक्वल है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसको इक्विलिब्रियम पर रहने के लिए देखिए हम बता सकते हैं कि इस जो फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2, इनका जो आपका नेट टॉर्क होना चाहिए वो कितना आना चाहिए आपका? जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि हम बता सकते हैं जो आपका नेट टॉर्क लग रहा है, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल आना चाहिए आपका? जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम इसको बता सकते हैं। देखिए बच्चों, F1 फोर्स आपका क्या लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। F1 के कारण टॉर्क देखिए कैसा आएगा? हम बता सकते हैं F1 के कारण, F1 फोर्स के कारण इसकी टेंडेंसी क्या है? देखिए, इसकी टेंडेंसी ऐसे मूव करने की, दिस विल बी द टेंडेंसी। ये किसके कारण आ रही है? F1 के कारण, ठीक है। और F2 फोर्स देखिए अगर नीचे से लगेगा, तो इसके कारण इसकी टेंडेंसी क्या है? ऐसे मूव करने की, ठीक है। F2 के कारण ऐसी टेंडेंसी है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर रहना है, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या होना चाहिए? आपका कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो बता सकता हूँ, देखिए F1 के कारण जो टॉर्क आएगा, टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क आपका डिफाइन होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। दिस इज अवर टॉर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से हम देखें, तो आप आर और एफ, एफ क्या देखिए? एफ तो आपका फोर्स और आर क्या है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। तो F1 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितनी? 2L के इक्वल। F2 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L के इक्वल, ठीक है। तो ऐसा हम इसको लिखेंगे। तो देखिए पहला फोर्स आपका F1 लग रहा है, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? 2L, ठीक है। मिड पॉइंट से 2L, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये किसको बैलेंस करना चाहिए? F2 के कारण जो टॉर्क आ रहा है। F2 के कारण कितना टॉर्क आ रहा है? फोर्स इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से, ठीक है, उसके सेंटर से, वो कितनी है? L के इक्वल है, ठीक है। तो L, ये इसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए, L से आप यहाँ पर L को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर से देखिए आप लिख सकते हैं F1 बाई F2 का रेशियो आपसे पूछा गया ना, F1 बाई F2, ये आपका 1:2 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। तो ये देखिए बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं? बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।